In this lecture we are going to start with the simplification of context-free grammar. Now a grammar written in the simple form is easy to analyze, but certain restrictions are imposed on the simplified grammar. For example, the simplification of context-free grammar involves transforming context-free grammar into an equivalent form that satisfies certain restriction on its forms. Means certain ambiguity or certain symbols are there which are useless that we have to remove, and we have to simplify the particular grammar. Okay, so simplification of grammar involves elimination of useless symbols, elimination of epsilon production, and elimination of unit production. Clear? So a CFG can be simplified by eliminating useless symbols, epsilon productions, and unit production. So first we will see in this lecture elimination of useless symbols. Okay, so a grammar may contain symbols and production which are not useful for derivation of strings. ग्रामर में ऐसे कोई प्रोडक्शन या सिम्बॉल्स होते हैं जो यूज़फुल नहीं होते हैं टू डिराइव अ स्ट्रिंग. ऐसे सिम्बॉल्स को या फिर ऐसे प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स दैट आर यूजलेस. फर्स्ट इज़ द नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स एंड सेकेंड इज़ नॉन रीचेबल सिम्बॉल. सो उसमें से भी फर्स्ट हम लोग देखेंगे अभी नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स. नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स मीन्स व्हाट, जिस सिम्बॉल का यूज़ नहीं है उस फॉर डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, दैट सिम्बॉल्स वी विल रिमूव इट. ओके, सो डायरेक्टली वी विल डू दिस बाय सर्टेन एग्जाम्पल. वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स. ठीक है, and how to remove the non generating symbol and how to simplify the grammar, that we'll see. Okay, the question is that find non generating symbols in the grammar given below. So this is the grammar given below. S produces AB or CA, B produces BC or AB, A produces terminal small a, capital C produces A capital B or B. ठीक है, वही सेम ग्रामर मैंने यहाँ पे लिखा है. नाउ यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स है उसे रिमूव करना है. तो उसके लिए सर्टन स्टेप्स है, दैट स्टेप्स विल फॉलो टू रिमूव दैट नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल. सो उसमें से स्टेप 1 क्या है कि हर एक टर्मिनल क्या होते हैं, जनरेटिंग होते हैं. तो इसलिए हम लोग उसका क्या कर देते हैं, एक सेट में उसे ले लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ए एंड बी देयर आर टू टर्मिनल्स विच आर जनरेटिंग, राइट. सो इसीलिए उसको हमने क्या कर दिया, एक सेट में ले लिया. सो एवरी टर्मिनल इज जनरेटिंग. सेकेंड, नाउ ये जो जनरेटिंग टर्मिनल्स है, राइट, इस टर्मिनल्स को जो भी वेरिएबल्स के थ्रू डिराइव किया गया है वो वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे, जनरेटिंग हो जाएंगे. क्लियर? तो इसे हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स, सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स. ओके, सो फर्स्ट इसमें सारे जनरेटिंग टर्मिनल्स जनरेटिंग हो गए, तो इसीलिए सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स में ए बी चला जाएगा. सेकेंड स्टेप में अभी ये टर्मिनल जो भी वेरिएबल डिराइव करेंगे वो आ जाएंगे. ठीक है, सो फ्रॉम द ग्रामर वी कैन सी ए प्रोड्यूसेस ए, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस ए. मीन्स इस ये जो सेट में जो भी वेरिएबल्स और टर्मिनल्स हो गए उसके कॉम्बिनेशन में कोई वेरिएबल, कोई प्रोडक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, देन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A and C is generating as there is a production of A produces A and C produces B. ठीक है, सो इसीलिए कैपिटल A एंड कैपिटल C ये जो वेरिएबल है वो जनरेटिंग हो गए एज देयर इज़ अ प्रोडक्शन A produces A एंड कैपिटल C produces B. देयरफॉर वो भी क्या हो गए, पार्ट हो गए इस सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स का, राइट. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, ये स्टार्टिंग था हमारा, A प्रोड्यूसेस A एंड C प्रोड्यूसेस B है, इसीलिए A एंड C भी इसमें ऐड हो गए. ये फिर से क्या हो गया, सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स. ठीक है, फिर से हमें देखना होगा इसमें
इसमें ऐसे प्रोडक्शन है क्या कोई जो इसके कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो, ए बी ए सी, ठीक है। इसका अगर कोई कॉम्बिनेशन में कोई वेरिएबल का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, दैट आल्सो द पार्ट ऑफ दिस जनरेटिंग सिंबल देन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एस प्रोड्यूसेस ए बी लेते हैं, ठीक है, तो ए है इसमें लेकिन बी है क्या, नहीं है, तो एस प्रोड्यूसेस ए बी के लिए हम लोग नहीं ऐड कर सकते, लेकिन एस प्रोड्यूसेस सी ए, सो सी ए इसमें है, यस, तो इसीलिए ये जो सिंबल है एस वो हम लोग इस सेट ऑफ जनरेटिंग सिंबल में ऐड कर सकते, बिकॉज द प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस सी ए विद बोथ सी ए इज जनरेटिंग, ठीक है। तो इसीलिए एस का प्रोडक्शन हमने इसमें ऐड कर दिया, एस प्रोड्यूसेस सी ए से, ये फिर से क्या हो गया, सेट ऑफ जनरेटिंग सिंबल्स, ठीक है। अभी क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ बी बचा है, वेरिएबल बी बचा है, राइट। लेकिन बी प्रोड्यूसेस बी सी और ए बी बोला है, राइट। सो नाउ बी प्रोड्यूसेस बी सी, बी सी है क्या इसमें, नहीं है। बी प्रोड्यूसेस ए बी, दो ए है लेकिन बी है क्या, नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा नॉन जनरेटिंग सिंबल हो गया, मीन्स इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। सो दस द सिंबल बी इज़ नॉन जनरेटिंग, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस बी सिंबल और बी वेरिएबल फ्रॉम द गिवन ग्रामर एंड we have to rewrite that grammar. So the simplified grammar after removing this non-generating symbol is given below. तो क्या हो जाएगा, S produces CA, S produces AB आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें AB दोनों था क्या, नहीं, तो B जहाँ पे भी है वो रिमूव हो जाएगी, राइट। सो S produces CA, A produces small a and C produces small b. C produces A कैपिटल B भी है, तो B वाले सारे रिमूव हो जाएंगे, राइट, B वाले सारे ही रिमूव हो जाएंगे, क्लियर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू रिमूव द नॉन जनरेटिंग सिम्बल्स, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल, ठीक है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, S produces A capital A, A produces S B or B C C, C produces small a B B and E produces A capital C, ठीक है। अभी इसमें भी फिर से सेम स्टेप 1 क्या होगी हमारी, एवरी टर्मिनल इज जनरेटिंग, सो टर्मिनल्स कौन से है यहाँ पे, A एंड B दोनों ही हैं, राइट। सो 2 है A कॉमा B, ठीक है। उसके बाद A B का कॉम्बिनेशन लेके क्या प्रोड्यूस हो रहा है, C वेरिएबल A B B में सारे टर्मिनल्स को डिराइव कर रहा है, तो हम लोग वो ऐड कर देंगे इसमें, C प्रोड्यूसेस A B B, तो जनरेटिंग सिम्बॉल्स में क्या हो जाएगा, A B कैपिटल C। नाउ ए बी कैपिटल सी का कॉम्बिनेशन लेके है क्या कोई, है, ई प्रोड्यूसेस ए सी दोनों इसमें है, तो ई भी इसका पार्ट हो गया, राइट। सो ई प्रोड्यूसेस ए सी, इसीलिए ई भी हो गया। और कोई है क्या, बी सी सी है, मीन्स ए भी हो गया पार्ट, राइट। ए प्रोड्यूसेस बी सी सी है, बी एंड कैपिटल सी इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए ए प्रोड्यूसेस बी सी सी से ए भी पार्ट हो गया, राइट। तो क्या हो गया, ए बी देन कैपिटल ए कैपिटल सी एंड कैपिटल ई, ये जनरेटिंग सेट ऑफ जनरेटिंग सिम्बॉल्स हो गए, राइट ना। उसके बाद अभी सिर्फ एस बचा है, तो एस में क्या है, ए कैपिटल ए, सो ए कैपिटल ए इसमें बचा है, इसलिए वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ए बी ए सी ई एंड एस। सो सारे सिम्बॉल्स यहाँ पे क्या है, जनरेटिंग सिम्बॉल है, राइट। सो क्योंकि एक भी एस भी है प्रेजेंट, ए भी है, सी भी एंड ई भी है, तो सारे सिम्बॉल्स क्या हो गए, जनरेटिंग सिम्बॉल्स हो गए हैं। एवरी सिम्बॉल इज जनरेटिंग, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रिमूव करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो सिंप्लीफाइड ग्रामर क्या हो गया, सेम हो गया। तो सिंप्लीफाइड ग्रामर इज सेम एज ओरिजिनल ग्रामर, राइट।
सेम एज ओरिजिनल ग्रामर। तो ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? सो ओरिजिनल ग्रामर ही यहाँ पे फिर से हमें लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल एस प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल एस बी और बी सी सी प्रोड्यूसेस ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल ई प्रोड्यूसेस ए सी। क्लियर?